यूपी में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए, लेकिन कई बार पूरी बाजी सिर्फ 19 सीटें पलट देती है। और यही वजह है कि 2027 की सियासी लड़ाई में बुंदेलखंड एक बार फिर सबसे अहम रणभूमि बनता नजर आ रहा है। 2017 और 2022 में इन 19 सीटों ने बीजेपी को बड़ी बढ़त दिलाई थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी गांव-गांव संगठन खड़ा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से जोड़ने में जुटी है और बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बचाने के लिए विकास, कानून व्यवस्था और डबल इंजन सरकार का दावा कर रही है। सवाल ये है कि क्या बुंदेलखंड इस बार भी बीजेपी का सबसे मजबूत किला रहेगा या फिर सपा और बसपा मिलकर यहाँ चुनावी गणित बदल देंगी। आइए समझते हैं आंकड़ों और राजनीतिक समीकरणों के साथ यहाँ की पूरी तस्वीर। बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट जैसे जिले शामिल हैं। पूरे क्षेत्र में 19 विधानसभा सीटें हैं। संख्या भले कम लगे, लेकिन यूपी की राजनीति में इन सीटों का असर बड़ा माना जाता है। जब प्रदेश में मुकाबला करीबी होता है, तब 15 से 20 सीटों का अंतर ही सरकार बनाने और विपक्ष में बैठने का फैसला कर देता है। इसलिए हर बड़ा दल बुंदेलखंड को अपने चुनावी अभियान का अहम हिस्सा मानता है। 2017 में बीजेपी गठबंधन ने बुंदेलखंड में लगभग एक तरफा प्रदर्शन किया था और 19 में 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां अपनी स्थिति सुधारी। बीजेपी गठबंधन 13 सीटों तक सिमट गया, जबकि समाजवादी गठबंधन 5 सीटें जीतने में सफल रहा। बसपा को 1 सीट मिली, यानी कि बीजेपी अभी भी आगे है, लेकिन मुकाबला पहले की तुलना में काफी कड़ा हो चुका है। बुंदेलखंड का चुनाव जातीय और स्थानीय दोनों समीकरणों पर चलता है। दलित मतदाता करीब 22 से 24% माने जाते हैं। ओबीसी समुदाय 40% से ज्यादा प्रभाव रखता है। सवर्ण मतदाता करीब 18 से 20%, जबकि मुस्लिम आबादी कई सीटों पर 8 से 10% के बीच मानी जाती है। और इसी वजह से बीजेपी गैर यादव, ओबीसी और सवर्ण वोट पर ध्यान दे रही है। समाजवादी पार्टी ओबीसी, यादव और मुस्लिम समीकरण को मजबूत करना चाहती है। वहीं बसपा की पूरी कोशिश दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की है। अगर बसपा इस बार अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस जोड़ने में सफल होती है, तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ जीतने वाला नहीं, बल्कि वोटों का बंटवारा भी परिणाम तय करेगा। कई सीटों पर 2 से 4% वोटों का अंतर जीत हार बदल सकता है और यही कारण है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों की रणनीति बुंदेलखंड पर खासतौर पर केंद्रित दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बुंदेलखंड 2027 विधानसभा चुनाव का मिनी बैटल ग्राउंड बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ चुनाव केवल पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण, किसान मुद्दे, सिंचाई, पानी, रोजगार और विकास जैसे सवालों पर भी लड़ा जाता है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पिछले 2 चुनाव में उसका संगठन यहाँ मजबूत रहा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज, सिंचाई और सड़क परियोजनाओं को पार्टी अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार संगठन विस्तार और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी का प्रयास है कि ओबीसी और पारंपरिक समर्थकों के साथ नए सामाजिक वर्गों को भी जोड़ा जाए। वहीं बसपा की चुनौती सबसे अलग है। यदि पार्टी दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा वापस अपने साथ जोड़ने में सफल होती है, तो उसका असर सिर्फ उसकी सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के चुनावी गणित पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बुंदेलखंड की 19 सीटें संख्या में भली छोटी हों, लेकिन चुनावी असर के लिहाज से काफी बड़ी हैं। यानी 2027 के चुनाव में बुंदेलखंड सिर्फ 19 सीटों का इलाका नहीं, बल्कि सत्ता की दिशा तय करने वाला सबसे अहम रण क्षेत्र बन सकता है। बीजेपी अपनी बढ़त बनाने में जुटी है, समाजवादी पार्टी वापसी की कोशिश कर रही है और बसपा अपने पुराने जनाधार को फिर से मजबूत करने में लगी है। अब देखना होगा कि बुंदेलखंड एक बार फिर बीजेपी का किला साबित होगा या इस बार यही इलाका पूरे यूपी की चुनावी कहानी बदल देगा।